नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। माँ सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस ऋषभ देव में मैं प्रियंक व्यास आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, अभी इन दिनों में एक बड़ा खौफ चल रहा है। ताउते नाम से जो है तूफान जो आ रहा था, जो हालांकि आकर राजस्थान से भी अभी चला गया है, परंतु कई दिनों से भारत के अंदर जो है इसका एक खौफ चल रहा था और अभी राजस्थान में काफ़ी आपको इसका खौफ देखने को मिला। तो आइए डिटेल में जानते हैं क्या है, किस प्रकार से, कैसे नाम आया और कहाँ पर क्या इसने इफेक्ट किया, सारा अपन डिटेल में जानेंगे। आइए तब तक हमारे साथ बने रहिए। देखिए, चलते हैं हम क्या बात कर रहे हैं। देखिए, ताउते का क्या मतलब है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ताउते का मतलब क्या है मित्रों। तो देखिए, आपको मैं बता दूं कि ये हमारे इस साल का सबसे पहला चक्रवाती तूफान है। 2021 का ये पहला चक्रवाती तूफान ताउते देखने को मिला है। और इस बार ये नाम जो दिया है वो नाम किसने दिया है? म्यांमार ने दिया है, जिसको बर्मा के नाम से भी आप जानते हैं। म्यांमार बर्मा ने नाम दिया है। अभी ताउते का मतलब क्या होता है? तेज आवाज करने वाली छिपकली इसका मतलब होता है। आपको दिखाई दे रही है मित्रों, तेज आवाज करने वाली छिपकली जो है बर्मा के अंदर ये एक छिपकली जिसका नाम है गेको, है ना। तो ये इसी को जो है बर्मी लैंग्वेज में, बर्मी भाषा में हम यहाँ पर बोल सकते हैं ताउते कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ताउते। तो ये लिजर्ड के नाम से, इस छिपकली के नाम से ये आपका दिया गया है। और जितनी बार भी ये तूफान दस्तक देते हैं उतनी बार अलग अलग देश इसका नाम देते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अगला जो तूफान आने वाला है उसका नाम भी तय किया जा चुका है मित्रों। उसका नाम तय किसने किया है? क्योंकि अगली बारी है ओमान की। इस बार बारी बर्मा की थी नाम देने की, अगली बारी ओमान की है। ओमान ने अगले वाले तूफान का नाम यास दिया है मित्रों। क्या नाम दिया है? यास नाम से अगला तूफान आएगा। पहले भी कई प्रकार के तूफान ये आपके निसर्ग गति वगैरह आ चुके हैं मित्रों। ठीक है ना। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये कैसे रखे जाते हैं तूफानों के नाम। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई बर्मा ने ही इस तूफान का नाम क्यों दिया। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि कुल 13 देश ऐसे हैं। इन 13 देशों का एशिया के अंदर आप देख लें, कुछ ऐसे 13 देश हैं जिनका एक संगठन है। उस संगठन का क्या नाम है मित्रों? उसका नाम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमिश्नर फॉर इंडिया, कमीशन फॉर एशिया इसका नाम है। इसके अंदर 13 देश हैं। कौन कौन से 13 देश हैं मित्रों? बांग्लादेश है, मालदीव है, म्यांमार है, ओमान है, ईरान, पाकिस्तान, श्रीलंका, कतर, थाईलैंड, सऊदी अरब, यूएई और यमन। ये 13 देश हैं। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने तय कर रखा है कि जितने भी तूफान निकलेंगे, जितने भी तूफान आएंगे, क्योंकि या तो ये आपके अरब के खाड़ी से आते हैं, अरब सागर से आते हैं, या बंगाल की खाड़ी से आते हैं, तो ये जितने भी तूफान आएंगे इन 13 देशों ने तय कर रखा है बारी बारी से कि एक एक देश अपना नाम पहले से इसको प्रपोज करके रखेगा, दे करके रखेगा, ताकि नाम रखने में भी आसानी रहेगी और उन देशों की संस्कृति भी अन्य लोगों तक पहुंचेगी और इसके इकोनॉमिकल भी अच्छे इसके फायदे देखने को मिलेंगे और याद करने में भी आसानी रहेगी। तो ये सही जानकारी पहुंचाने में मदद करेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअल में बर्मा यानी म्यांमार की बर्मी लैंग्वेज में इसको कहा जा रहा है ताउते, और ये एक्चुअल में एक वहाँ की छिपकली लिजर्ड, जिसका अगर अपन नाम देखें तो गेको है, परंतु बर्मी लैंग्वेज में ताउते कहा जाता है, वहाँ से ये नाम आया है मित्रों। ठीक है, यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, होने वाला क्या आपको मैं बता दूं कि जितने भी तूफान आते हैं मित्रों, या तो वो आपके बंगाल की खाड़ी से आते हैं, भारत के अंदर इंटर करते हैं, या आपको जहाँ पर भी आप भारत के अंदर कोई तूफान आता हुआ देखेंगे तो या तो बंगाल की खाड़ी से होगा या वो अरब सागर से होगा मित्रों। लेकिन मोस्टली ज़्यादातर जो तूफान आने की संभावना रहती है वो बंगाल की खाड़ी से रहती है। परंतु इस बार जो तूफान आपका आया है वो कहाँ से आया है? अरब सागर से आया है मित्रों, अरब सागर से। नॉर्मली देखने में आता है कि अरब सागर की जो, अगर देखो होता क्या है कि भाई जो हवाएं चलती है, मैं आपको बता दूं कि भाई हवाएं चलती है, आपको पता होना चाहिए पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण है, ये आपको पता होना चाहिए मित्रों। तो आप देखिए होता क्या है कि एक्चुअल में हवाएं जब चलती है तो वो ये बंगाल की खाड़ी के अंदर से ये इस तरीके से पश्चिम की ओर मुड़ती है, तो इस कारण से यहाँ पर तूफान आने की संभावना रहती है भारत में। लेकिन अगर हम अरब सागर की बात करें तो वो अगर पश्चिम की ओर मुड़ता तो इधर ओमान वगैरह और इनको, यहाँ पर सऊदी अरब वगैरह और इनको खतरा रहता था। हर समय वहाँ पर भी तूफान आते रहते, आपने देखा होगा। लेकिन इस बार उल्टा हुआ, इस बार पश्चिम की तरफ जाने के बजाय ये जो है ये इस डायरेक्शन में मुड़ गया है, ये इस डायरेक्शन में मुड़ गया है। किस डायरेक्शन में मुड़ गया मित्रों? आप देख पा रहे हो, ये पूर्व के डायरेक्शन में मुड़ गया अचानक से। जहाँ पश्चिम में जाना था उस जगह पर ये पश्चिम दक्षिण के अंदर ये इस तरीके से अंदर इंटर होता चला गया, और इंटर होता चला गया तो ये जो यहाँ पर भारत के तटीय क्षेत्र में रहने वाले जितने प्रदेश हैं, जैसे मुंबई हो गया यहाँ पर, है ना, इस तरफ आपका राजस्थान हो गया, यहाँ पर मध्य प्रदेश हो गया, ये सारे को ये हिट करता हो गया, कर्नाटक हो गया, इन सभी को ये हिट करते हुए इंटर करते हुए जाएगा और अरावली पर्वतमाला के सारे यहाँ राजस्थान से होकर के भी ये हिट करेगा मित्रों। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाला आपका अरब सागर है, यहाँ से ये जब हिट करेगा ऐसे इस तरीके से, तो ये आप देख सकते हो, ये तटीय प्रदेश आपको गुजरात नजर आ रहा है, इधर आपको यहाँ पर महाराष्ट्र वाला एरिया ये नजर आ रहा है, ये वाला, और ये राजस्थान नजर आ रहा है। तो इन एरियो में ये हिट करेगा। तो अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर इंटर हुआ है, पहले ये आपका
महाराष्ट्र के अंदर, गोवा के अंदर, कर्नाटक के अंदर काफ़ी तबाही मचा करके और अब इंटर हो गया ये यहाँ पर। देखिए मित्रों 2018 के अंदर अब तक जो आ चुके हैं उनके नाम मैं आपको बता दूं। 2018 के अंदर इसका नाम रखा गया था मेकानू नाम से आया था तूफान। 2019 के अंदर वायु नाम का तूफान आपने देखा था। 2020 के अंदर अभी अब लेटेस्ट आपने देखा था निसर्ग तूफान ने काफ़ी कहर मचाया था। और अभी 2021 के अंदर मित्रों जो आया है वो कौन सा तूफान आया है मित्रों? ताउते नामक तूफान आया है। क्या नाम आया है? ताउते नामक तूफान आया है। अगर अपन बात करें तो कई लोग इसका मजाक बनाने में भी लगे हुए, कई लोग कह रहे हैं कि भाई ताऊ आया है, अब ताई भी आएगी और ताई इसको कंट्रोल करेगी। तो इस प्रकार की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ बातें चल रही है मित्रों, वो केवल हंसी मजाक में इसको उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए काफ़ी एक सीरियस मैटर था कि 2021 के अंदर ये ताउते ने काफ़ी जगह पर यहाँ पर क्या कहर बरपाया है। और ये जितने तूफान आपको देखने को मिले मित्रों, ये सभी अरब सागर से आए हैं मित्रों। ये सारे के सारे कहाँ से उठे हैं? अरब सागर से भारत के अंदर इंटर हुए। तो इनको आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखने हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो मित्रों ये होता क्या है, ये तूफान आता कैसे, किस प्रकार से आता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए मित्रों ये आप देख रहे हैं, ये आपको अरब सागर जो दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। क्लॉक कैसे चलती है? क्लॉक ऐसे रोटेट करती है मित्रों, ऐसे। लेकिन ये आपका बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से ये यहाँ पर साइक्लोन जो है यहाँ से उठता है और ये अपने साथ ऐसे पानी को भी ये खींच कर ले जाता है। इस कारण से आप देखेंगे जहाँ जहाँ तूफान जाता है, जहाँ जहाँ तेज गति से हवाएं चलती है, वहाँ पर वो पानी को बहाकर साथ में ले जाता है। इस कारण से वहाँ पर जो है बाढ़ आने का भी खतरा रहता है, वहाँ पर बहुत तेज बारिश होने की भी संभावना रहती है। देखिए साइक्लोन ये आप देख पा रहे हैं, ये इसको आप ध्यान से देखिए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज लगातार इस प्रकार से रोटेट होता है और ये इसकी आई है, देखिए आप आई, जहाँ से ये उठता है साइक्लोन, ये आप देख सकते हैं आई ऑफ साइक्लोन, ये यहाँ से ये आई है और ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चल रहा है। ये लगातार ये भंवर बनते हैं ऐसे, और ये भंवर बन करके और काफ़ी यहाँ पर तहलका मचाते हैं, तूफान को यहाँ पर ये आमंत्रित करते हैं। एक्सट्रीमली सीवियर कैटेगरी का ये आपका जो ताउते है जो आपका आया है साइक्लोन, ये एक्सट्रीमली सीवियर कैटेगरी का माना गया है। और मित्रों मैं आपको बता दूं, ये आप देख सकते हो, ये नासा का जो सैटेलाइट है उसने ये तस्वीरें प्रस्तुत की है। ये नासा के सैटेलाइट की तस्वीरें मित्रों, ये अरब सागर आपको दिखाई दे रहा है, ये भारत आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखो ये इसने कितना कहर मचाया आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये इंटर कर गया इन तटीय प्रदेशों के अंदर और बहुत ज़्यादा कहर बरपाया। ये पूरा पानी वाला प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है। ये बेहतर बहुत भयंकर तूफान के साथ साथ यहाँ पर ये बाढ़नुमा स्थिति भी बनी है। ये नासा की सैटेलाइट का इमेज है जो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब मित्रों देखो होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन है वो कैसे होता है उसको आप देख लीजिए। उसमें क्या होता है मित्रों, देखिए इस तरीके से ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर ऐसे भंवर उठने शुरू होते हैं। जैसे अरब सागर के अंदर हो चाहे बंगाल की खाड़ी के अंदर हो, पानी के अंदर ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, भंवर उठना प्रारंभ होता है। अब भंवर उठना प्रारंभ होता है तो वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। देखो मित्रों ये मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ये आप देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर ये भंवर उठने प्रारंभ होते हैं। समुद्र के अंदर ये भंवर उठना प्रारंभ होता है, चाहे वो आपका अरब सागर हो चाहे हम बात करें बंगाल की खाड़ी। इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज जब ये भंवर बनने स्टार्ट होते हैं समुद्र के अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है मित्रों, वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है मित्रों। टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है तो वहाँ पर प्रेशर हमेशा कम होता है। आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है, हम लोग केमिस्ट्री के अंदर भी आपको पढ़ाते हैं कि भाई PV = nRT होता है। ये हम आपको हमेशा आदर्श गैस समीकरण के अंतर्गत भी हमने आपको पढ़ाया है। टेम्परेचर बढ़ने लगता है मित्रों तो ये प्रेशर जो है वो क्या होने लगता है, प्रेशर नीचे कम होने लगता है। तो यहाँ से ये जो आपका पानी है या जो यहाँ की हवा है वो ऊपर चली जाती है। ऊपर चले जाने के कारण से नीचे के क्षेत्र से तल से ऊपर उठ जाने के कारण से यहाँ नीचे की तरफ जो दाब है, दाब वायु के कारण होता है, तो वायु का दाब जो है यहाँ कम हो जाता है। वायु का दाब कम हो जाता है तो आसपास की जितनी वायु है, अब आप दिमाग लगाओ, जब यहाँ नीचे वायु का दाब कम हो गया तो यहाँ पर पूरा रिक्त स्थान बन गया। इस रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए, इस खाली स्थान को भरने के लिए आसपास की जो हवाएं हैं वो तेज गति से इस रिक्त स्थान की तरफ दौड़ेगी। आपको पता है विसरण का नियम आपने देखा होगा, अगरबत्ती जलाते हैं तो एक रूम के अंदर जलती है तो वहाँ पर अचानक से दाब बढ़ता है या हम कहें सांद्रता बढ़ती है, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ वो विसरित होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर वायु दाब बढ़ा हुआ है और यहाँ पर कम हो गया तो ये अधिक दाब से कम दाब की तरफ वायु आने लगेगी, जिससे तेज गति से वायु बढ़ने लगेगी। और तेज गति से जब वायु बढ़ने लगेगी और तेज गति से जब वायु उसको फुलफिल करने के लिए दौड़ेगी तो वहाँ पर तूफान आएगा मित्रों। ये आप देख सकते हैं, एक्सट्रीमली सीवियर कैटेगरी का ये माना गया है या वेरी सीवियर कैटेगरी का ये आपका ताउते माना गया। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ये यहाँ से ऐसे भंवर उठने प्रारंभ हुए, इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज प्रारंभ हुए हैं। आगे चलते हैं मित्रों, देखिए आप अगर देखें तो
इन दोनों के बीच का इसको मान सकते हैं एक्सट्रीमली सीवियर कैटेगरी भी आप मान सकते हैं, और वेरी सीवियर के बीच की स्थिति कैटेगरी के अंदर अगर अपन चले, इस कैटेगरी के अंदर अगर अपन चले तो ये वेरी डिस्ट्रक्टिव विंड्स यहाँ पर चलेगी, डिस्ट्रक्टिव चलेगी तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करने की कैटेगरी के अंदर आएगा, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये हवा की जो गति है वो किस गति से चलेगी वो हम आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। 116 से लेकर 220, यदि मैं बात कर रहा था, आपको मैं बता रहा था कि 166 से लेकर 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चल रही, और 118 से 165 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चल रही। कहीं कहीं पर ये देखने को मिला है, ये देखने को मिला है। कुल मिलाकर के काफ़ी सीवियर कैटेगरी का ये आपका जो तूफान है ये माना जाएगा। देखो ये मैंने वही चीज़ आपको बताई है कि यहाँ पर जो है टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो यहाँ से जो है हवा हटने लगेगी ऊपर की तरफ, वायु दाब कम होगा, और फिर आसपास की जब वायु इसकी चारों तरफ दौड़ने लगेगी तो तूफान की स्थिति बनेगी, बवंडर बनेगा, भंवर बनने लगेगा। वही आपको ज्योग्राफिकल डायग्राम आपको दिखाए गए कि किस तरीके से ये आई से निकल करके ये ऐसे तूफान के अंदर एंटी क्लॉकवाइज बनता है, और फिर ये पूरे एरिया के अंदर ऐसे घेर करके और भयानक स्थिति उत्पन्न कर सकता है। ये वही चीज़ है आपका, आप देख सकते हैं ये टेम्परेचर जो है बढ़ने के साथ प्रेशर कम हो रहा है, रिलीज हो रहा है, और फिर लगातार आप यहाँ पर देख सकते हो ये आपका, मैं बोल सकता हूँ कि भाई ज्योग्राफिकल डायग्राम्स ये आपको दिखाई जा रहे हैं, जिनके अंदर बताया जा रहा है कि इस आई के माध्यम से किस प्रकार से तूफान जो है वो एक भयानक रूप लेता है एंटी क्लॉकवाइज चल करके, और चारों तरफ फिर ये फैलने का काम करता है। ये सारे ज्योग्राफिकल डायग्राम्स थे आपके लिए मित्रों। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी थी उस समय कि अरब सागर से ये यहाँ से इस प्रकार से ये उठेगा बवंडर, और ये जो है ये ताउते यहाँ से एंट्री करेगा, और इसी कारण से राजस्थान के अंदर अगर आप देखें इधर से एंट्री बताई जा रही थी। इसलिए आपको पता होगा तो गाइडलाइन के अंदर बताया जा रहा था कि जोधपुर वगैरह और ये जो है ये काफ़ी डेंजर जोन में चलेंगे। लेकिन एंड टाइम पे हुआ क्या, राजस्थान के अंदर जब ये इंटर हुआ तो इसने अपनी दिशा बदल ली, और कहीं ना कहीं जाकर के इसने उदयपुर को और डूंगरपुर को और इन चीज़ों को हिट किया। इसलिए आपने देखा होगा डूंगरपुर के सागवाड़ा के अंदर आपको बिजली से और तूफान के कारण से वहाँ पर 2 से 3 लोगों की मौत की सूचनाएं भी हमको देखने को मिली। तो ये कहा जा रहा था कि भाई अरावली पर्वतमाला से ये जो हमारी भारत के अंदर जो पड़ रही है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अंदर जो पड़ रही है, वहाँ से सीधा सीधा निकल जाएगा, इस तरीके से अरावली पर्वतमाला को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाएगा। और मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश के अंदर अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर बताया जा रहा था कि भाई विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से होते हुए गुजरेगा। तो कहीं ना कहीं MP भी डेंजर जोन की स्थिति में था। और आपको बताइए कि गुजरात के बाद राजस्थान के अंदर इसकी चेतावनी घोषणा की गई थी, और चेतावनी के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि इंटर यहां से होना था, परंतु इसने दिशा बदल दी और उदयपुर और डूंगरपुर ये डेंजर जोन में चले। और अभी आपने कल बीते दिनों में देखा कि एक बहुत भयानक स्थिति लेकर के भी यहाँ से गुजरा। फिर मैं आपको बता दूं कि ये देखिए अलर्ट जोन के अंदर ये भोंपू बजा करके अलर्ट किए जा रहे थे, लेकिन लोग अलर्ट होने का नाम ही नहीं। देखो बेचारा भोंपू बजाकर बता रहा है, प्रशासन ने भोंपू बजा करके बताया कि भाई ये समुद्र के पास वाले इलाकों पे मत आओ, पानी वाले इलाकों पे मत आओ, लेकिन लोग सेल्फी खींचने में व्यस्त हैं, कई लोग वीडियो बनाने में मस्त है, वो ये देख ही नहीं रहे कि भाई उनके साथ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो मित्रों फिर देखिए आपने देखा होगा ये गोवा के अंदर की भी काफ़ी, ये गोवा के अंदर, मुंबई के अंदर अगर आप देखेंगे, गुजरात के अंदर देखेंगे तो काफ़ी ये भयानक स्थिति बनाते हुए है। देखो ये गोवा के बीच के ऊपर ये कुछ लोग देखो अभी भी यहाँ पर बैठे हुए देख रहे कि भाई ताउते कब आएगा, ले आ करके वेट कर रहे। अरे भाई साहब ये ऊपर के छप्पर उड़ गए, आप लोग भी उड़ जाओगे, काहे ऐसे भाई भांगझड़िया कर रहे हो भैया। तो ये भांगझड़िया करने का समय नहीं है, तो इनको घर चला जाना चाहिए ना। तो ये गोवा के अंदर भी स्थिति काफ़ी भयानक रही। मुंबई के अंदर देखिए आप ये सारा का सारा रोड के ऊपर इस तरीके से ये पानी तूफान के कारण जो है बहुत भयानक बारिश भी हुई वहाँ पर, और उसके कारण से जो है अस्त व्यस्त पूरा जीवन पूरा प्रभावित हुआ है। और ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि किसी कोविड पेशेंट को ले जाना पड़ा तो उसके लिए बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो जाएगी, पेशेंट को जाने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति तो कहीं ना कहीं कोविड के साथ साथ ये भी हमारे लिए बहुत भयानक समस्या उत्पन्न हुई। ये आप देख सकते हो रोड ब्लॉक हो गया, यहाँ पर ये आपका पेड़ गिर गए, ये पूरी बस्ती तबाह हो गई, ये आप देख सकते हैं घर किस प्रकार से तबाह हो गए। और दूसरी तरफ आप चलेंगे गुजरात के अंदर भी ये काफ़ी जगह आप देखिए रोड वगैरह ये पूरी तरीके से ब्लॉक हो गए, ये बिल्डिंग गिर गई इस रोड की ब्लॉक का गिरने की वजह से, पेड़ गिर जाने की वजह से। ये देख सकते हैं गाड़ियाँ वगैरह कितनी तबाह हुई, डिस्ट्रक्शन कितना हुआ। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये कुछ लोग देखो ये बेचारे नाव अपनी बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये नॉर्मली 2 या 3 लोग नाव को संभालने वाले लोग, ये 10-10, 12-12, 15-15 लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी तेज रफ्तार है हवाओं की कि ये नाव जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो काफ़ी डिस्ट्रक्शन यहाँ पर मचाया इसने। और अगर आप देखेंगे ये कर्नाटक के अंदर, आप देखेंगे कर्नाटक के अंदर ये देखो, ये भाई साहब देखिए आप,
ये भाई साहब देखिए छतरी लेके खड़े और कह रहे हैं मेरी छतरी के नीचे आ जा कमला खड़ी खड़ी, ऐसे गाना गा रहे हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कमला के बजाय यहाँ पर ताऊते आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ये लुंगी ढीली पड़ जाएगी भाई। ये भाई साहब कह रहे हैं भाई लुंगी पकड़ और निकल ले यहाँ से, लेकिन ये कर्नाटक वाले लुंगी पहन करके ऊपर करके कहते हैं आजा ताऊते होते सब देख लेंगे, ताऊते को भी देख लेंगे, ताऊती को भी देख लेंगे, अंकल को भी देख लेंगे, ऐसा बोल रहे। देखो भाई अरे काहे कर रहे हो भाई ऐसा, चलो कोई बात नहीं। ये देखिए कुछ लोगों के देखिए कुछ गरीब परिवार के लोगों के इस प्रकार के जो कच्चे मकान हैं उनको काफ़ी भयानक यहाँ पर नुकसान हुआ है मित्रों। कहीं कहीं सरकार को इसमें दखल दे करके और इन लोगों का ये भरपाई जरूर करनी चाहिए। ये देखिए आप पूरे रोड के ऊपर ये पेड़ गिर गए, बड़े बड़े पेड़ गिर गए और पूरी तरीके से ये देखो ये कुछ लोगों ने इसको पेड़ को प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं समझते हो, खुद की जिम्मेदारी इन्होंने समझा और पेड़ को हटाने का प्रयास किया ताकि आवाजाही यहाँ पर दुरुस्त हो सके और ऐसी स्थिति में जो कोविड पेशेंटों को लाने ले जाने में कोई समस्या ना आए। अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो ये बंदरगाह वाले जो क्षेत्र हैं, तटीय प्रदेश वाले जो क्षेत्र हैं, देखिए नाव वाव टूट फूट गई है। ये आप देख सकते हो कितने पेड़ पौधे वगैरह सब कुछ गिर गए हैं। ये तबाही का मंजर आप देख रहे हो, ये आप तबाही का मंजर देख रहे हो कि हवा का जो बवंडर है वो इतना भयानक है, तूफान इतनी तेज गति से चल रहा है कि यहाँ पर ये समुद्र की लहरें हिलोरे मारती हुई यहाँ पर टकरा रही आकर के भयानक स्थिति बना रही है। मित्रों ये इस प्रकार से तूफान आता है और ये देखिए कितनी तबाही, देखो ये तूफान आया, ये ताऊते तूफान आया और ये देखिए इस प्रकार से ये पूरी तरीके से पूरी बिल्डिंग ये पूरी ध्वस्त हो गई। देखो ये आसपास के पूरे एरिया के अंदर एक धुंध छा गई, बहुत बारिश का एक ज़बरदस्त यहाँ पर मौसम हो गया और ये देखिए ये गाड़ियों और आसपास का पूरा इलाका ये ध्वस्त होने की स्थिति में पहुँच गया। एक डिस्ट्रक्शन, ये देखो आप पूरी गाड़ी पूरी की पूरी गाड़ी ये पूरी पलट गई। देखो पूरी बिल्डिंग पलट गई मित्रों, आपको दिख रही है पूरी बिल्डिंग पलट रही है और ये गाड़ी पूरी पलट रही है, पूरी गाड़ी पलट रही है, इधर से पूरी बिल्डिंग भी नीचे हो रही है, बिल्कुल आपको दिखाई दे रही है। तो तबाही का मंजर आप देखो, तबाही का मंजर आप देखिएगा। और ये वीडियो आप देखिए, ऊपर ये रखा हुआ पूरा का पूरा छज्जा ही उड़ गया है, लोहे का इतना बड़ा छज्जा, तूफान इतना भयानक इतनी स्पीड से चला के पूरा का पूरा छज्जा बिल्कुल उड़ करके निकल गया, आप देख पा रहे। और ये देखिए ये देखिए पूरी की पूरी क्रेन, ये पूरी क्रेन जो आपको दिख रही है लगभग ये आपको 20-25 मंजिला इमारत नजर आ रही है, इसके ऊपर ये क्रेन जो दिख रही है लोहे की क्रेन, पूरी तरीके से इस तूफान ने इस क्रेन को गिरा। कितनी स्पीड से चला होगा कि पूरी तरीके से देखिए क्रेन नीचे गिर गई मित्रों, क्रेन नीचे चली गई, क्रेन नीचे चली गई और ये देखिए पूरी तरीके से गिर गई, नीचे की तरफ गिर गई है ये मित्रों। ये देखिए आप, ये देखिए तबाही का ये क्या मंजर रहा होगा। कुल मिलाकर के सावधान और सुरक्षित हमको रहना है। अब देखिए ताऊते का असर क्या है वो भी हम बात करेंगे। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ताऊते तो आकर चला गया राजस्थान से, तो लेकिन भाई जरूरी नहीं है ना, हर साल भी आ सकता है। आप देख ही रहे हो लगभग हर साल 18 से 17, 18, 19, 20, 21 लगातार आ रहे हैं। तो आने वाले समय में भी यदि कोई तूफान आए तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल साबित होगा। आपको क्या क्या सावधानियां रखनी उनको भी ध्यान रखें। ताऊते की जो डेंजर जोन वाली स्थिति थी वो कहीं न कहीं अभी गुजर चुकी है, राजस्थान से गुजर चुकी है, उदयपुर से गुजर चुकी है, परंतु फिर भी यदि ऐसी कोई संभावना बने तो हमको कैसे नॉलेज बेस को काम में लेना है उसको आप ध्यान में रखें। चक्रवात से पहले आपको क्या क्या करना है, एक तो आपको शांत रहना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। कई लोग बहुत हाइपर हो जाते हैं, घबराने लग जाते हैं और वो तूफान आने से पहले अटैक से मर जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल शांत रहना है और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, खास करके व्हाट्सअप की अफवाहों पर। कुछ लोग व्हाट्सअप के ऊपर इतनी भयानक अफवाह फैला रहे हैं कि तूफान आया, ये हुआ, वो हुआ, ताऊते आ रहा है, फिर पीछे अंकल जी भी आ रहा है, ताऊते आ गया, ताऊती भी आ रही है, अरे अलग अलग प्रकार की बातें जो है वो उसके अंदर निकाल रहे हैं। कई लोग तो ऐसा लिख रहे हैं कि भाई ये तो मेल जोन का व्यक्ति है इसलिए इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पीछे ताऊती आएगी फीमेल जोन की वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। इस प्रकार की अफवाह जो है फैला करके मनोरंजन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अफवाह ना फैलाएं। संपर्क क्षेत्र में बने रहने के लिए अपने मोबाइल को बराबर चार्ज करके रखना है। ऐसा ना हो जाए कि आपको जरूरत पड़े और प्रशासन के संपर्क में आप नहीं आ सकें। आपको SMS का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, क्योंकि ध्यान रखना फ़ोन कॉल करने के कारण से रेडिएशन बहुत ज़्यादा वहाँ पर रहती है और रेडिएशन बहुत ज़्यादा होने के कारण से फ़ोन फट भी सकता है बिजली गिरने के कारण से, और वहाँ पर आपके लिए बहुत नुकसान भी हो सकता है। इसलिए SMS का ज़्यादातर इस्तेमाल करना चाहिए। मौसम की ताज़ा जानकारी आपको लगातार रेडियो से सुनो, चाहे टीवी से सुनो या अखबार के अंदर पढ़ें, लगातार अपडेट रहने की जरूरत पड़ेगी ताकि पता लगे कहाँ पर क्या स्थिति है। और ज़रूरत के कागजात, जो जितने भी जरूरत के कागजात होते हैं, कीमती सामान होते हैं, उनको प्लास्टिक के थैले के अंदर आपको पैक करके रखना है। क्योंकि होता क्या है कि कहीं बाढ़ वाली स्थिति बन गई, तूफान वाली स्थिति बन गई, ऐसी स्थिति में आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो कहीं भीग सकते हैं, कहीं बह सकते हैं, हो सकता है कहीं खराब हो सकते हैं, तो उनको आपको संभाल करके रखना है। और इमरजेंसी किट आपको यहाँ पर साथ में रखना है, जिसके अंदर सुरक्षित रहने का सामान होना चाहिए। इमरजेंसी किट होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स आपके पास होना चाहिए। अपने घरों की मरम्मत करा कर रखनी चाहिए। कहीं पर कोई छत वत के अंदर कोई ऐसा आपको लग रहा है कि कोई नुकसान हो सकता है तो मरम्मत पहले से करके रखनी चाहिए। कोई भी नुकीला सामान जो है वो आपको खुला नहीं छोड़ना है। नुकीला सामान खुला छोड़ जाए, तेज हवा चली तो नुकीला सामान आपके अंगों पर लगने के लिए वो उड़ेगा और ऐसी स्थिति में आपको कहीं ना कहीं डैमेज हो सकता है।
मवेशी और पशुओं की सुरक्षा आपको ध्यान में रखनी है, उनको बिल्कुल बांध कर नहीं रखना है ऐसे टाइम पे, क्योंकि तूफान आया और वो बंधे रह गए तो बेचारे वो ना तो भाग पाएंगे, अपनी जान नहीं बचा पाएंगे। तो इसलिए आपको उनको बांध कर नहीं रखना है। बाढ़ वगैरह आ गई, कि तूफान आ गया तो उनसे आपको बचा कर रखना है। और चक्रवात के दौरान क्या काम करना है और बाद में क्या काम करना है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। यदि चक्रवात आ रहा है या आपको न्यूज़ मिल चुकी है कि आपके एरिया के अंदर वो दखल दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको बिजली और गैस की सप्लाई तुरंत बंद कर देनी है। क्योंकि ध्यान रखना, जब तूफान आता है तो साथ में आपने देखा होगा कि वो अपनी तेज गति के साथ में पानी भी उड़ा कर ले जाता है, मैंने भी आपको बताया ना। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर बारिश होने की भी संभावना रहती है। बारिश के अंदर बिजली कड़कने के कारण से आपके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, और या आपके कोई आप ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हो या कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर विस्फोट होने का खतरा रहता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, कोई गैस की सप्लाई आपको तुरंत बंद करनी है और बिजली की सप्लाई तुरंत बंद करनी, ताकि विस्फोट से बचा जा सके। घर के दरवाजे और खिड़कियाँ बिल्कुल बंद रखने, क्योंकि खुले रखने की स्थिति में एक तो तूफान बहुत तेज गति से इंटर कर जाएगा आपके मकान के अंदर, दूसरा खुली हुई खिड़की आपस में टकरा टकरा के वो एक और अलग नुकसान होगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं, तो बिल्कुल बंद करके रखनी ताकि आप पेटी पैक रह सके। उबला हुआ पानी और क्लोरीन युक्त पानी ही आपको पीना है, यानी क्लोरीन युक्त पानी आपका आरओ वाटर होता है, उसको पीने की यहाँ पर सलाह दी गई है। नॉर्मली कई जगह पर आरओ वाटर में मिनरल्स की प्रॉब्लम बताई जाती है, परंतु यहाँ पर आपको क्लोरीन युक्त पानी पीना है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति के अंदर आपके लिए काम आएगा। सिर्फ आधिकारिक घोषणाओं पर ही ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि आप अनऑफिशियल बातों पर ध्यान दे रहे हैं, आपको ऑफिशियल बातों पर ध्यान देना है ताकि कोई परेशानी ना आए। और घर से बाहर आपको बिल्कुल भी बिजली के खंभे और तार या नुकीली चीज़ों से बिल्कुल बचना है। खंभे के नीचे नहीं खड़ा रहना है, तार के नीचे बिल्कुल खड़ा नहीं रहना है, क्योंकि टूट कर आपको नुकसान पहुंचा सके। तुरंत अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हैं, कहीं बाहर खड़े और तूफान आ गया, तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर तुरंत अपनी जान बचानी है। और समुद्र और ये जो पानी वाले स्थल है वहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं जाना है, पानी वाले स्थलों से आपको बचकर चलना पड़ेगा। मित्रों लगता है कि ये हम लोगों को ये बनाना चाहिए, वो बनाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन आपको बता दूं अंतरिक्ष विभाग ने जो जानकारी दी उस आधार पर हमने काफ़ी अच्छी तरीके से अपने आप को सिक्योर करके रखा और लोगों को जानकारी भी प्रोवाइड कराई। तो ऊपर जो सैटेलाइट है वो कहीं ना कहीं हमको सही जानकारी दे रहे हैं, उस कारण से हमको पता लगता है तूफान कहाँ आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, तो हम अच्छी तरीके से हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। तो उस पर हमको विज्ञान पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मित्रों इसी प्रकार की वीडियो और लेकर के आएंगे। इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर कर दें और उन सभी लोगों तक ये पहुँचा दें जिन लोगों को जानकारी नहीं है कि ताउते क्या है क्या नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति तक ये जानकारी पहुँच जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति को आप पहुँचाने के लिए सभी को शेयर करें और लगातार ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। हेलो मेरे प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों, YouTube पर प्रियंक व्यास राधे के नाम से मेरा चैनल सर्च करें और उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसे दबा लें। दबाते ही ये सब्सक्राइब हो जाएगा। पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें। ऊपर ऑल वाला जो है उस ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक आता रहेगा। और यहाँ पर लाइक वाला बटन दबा दें और पास में मौजूद शेयर बटन से सब जगह पर इसे फैला दें। एक बार ही आप सब्सक्राइब करेंगे, एक व्यक्ति एक बार सब्सक्राइब जरूर